रुदौली क्षेत्र अंतर्गत ग्राम हरीमगंज निवासी रामफेर पुत्र ननकऊ पर विगत दिनों पूर्व हुई जानलेवा हमले से गंभीर रूप से घायल की इलाज के दौरान मृत्यु हो गई। गौरतलब की हो मृतक रामफेर लखनऊ स्थित तिवारीगंज में रईस के निर्माणाधीन मकान में राजगीर मिस्त्री का काम करते थे। उसी मकान में काम कर रहे मजदूरों को चोरी करते हुए रंगे हाथ मृतक रामफेर ने पकड़ा और चोरी करने का विरोध किया तो दिनांक 1/10/2023 को रात्रि 10:30 बजे मनोज वर्मा, धनीराम, परवेश निवासीगण नखछेदपुर थाना रुदौली जिला अध्यक्ष ने जान से मारने की नीयत से लाठी डंडा व ईंट गुम्मों से प्राण घातक हमला कर दिया। चीख पुकार पर आसपास के लोग बीच बचाव के लिए आए तो हमलावर ने जान से मारने की धमकी देते हुए घटनास्थल से फरार हो गए। घटना की लिखित तहरीर मृतक के पुत्र विजय चौहान के द्वारा प्रभारी निरीक्षक महोदय थाना BBD लखनऊ को दिया गया, जिस पर दिनांक 4/10/2023 को अपराध संख्या 246 भारतीय दंड संहिता की धारा 323, 336, 504, 506 के तहत प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत की गई थी। घटना के समय से बेहोशी की हालत में भर्ती पीड़ित रामफेर जिंदगी और मौत से जूझता रहा। अंततः इलाज के दौरान 1/11/2023 को रामफेर की मृत्यु हो गई। पोस्टमार्टम के बाद मृतक गांव रहीमगंज ने पुलिस बल की मौजूदगी में अंतिम संस्कार किया गया। उक्त घटना से गांव व क्षेत्र में शोक की लहर है। अंतिम संस्कार में पहुंचे प्रधानमंत्री जन कल्याण योजना प्रचार प्रसार अभियान के जिला अध्यक्ष एवं पृथ्वीराज चौहान सेवा संस्थान के प्रदेश अध्यक्ष गणेश्वर चौहान एडवोकेट ने उक्त घटना पर गहरा दुख प्रकट करते हुए घटना की निंदा की, दिवंगत आत्मा की शांति के लिए कामना करते हुए अश्रुपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित किया और शोकाकुल परिवार को ढाढ़स बधाया। शालिग्राम चक्रवर्ती और आप देख रहे इंडिया न्यूज़ दर्पण। अयोध्या जिले के रुदौली थाना क्षेत्र में ग्राम रहीमगंज में एक हत्या हुई है और आज हम उनके परिवार से मिलने आए हैं और हम इनसे जानना चाहेंगे कि ये हत्या कैसे हुई है। तो हमारे सामने बैठे हैं, जरा इनसे हम अपने का नाम जानना चाहेंगे। भैया आपका नाम क्या है? विजय कुमार। कहाँ घर पड़ता आपका? रहीमगंज। जो जिनकी हत्या हुई है आप उनके कौन हैं? उनके बेटा हूँ मैं। तो आपके पिताजी की हत्या कैसे हुई? ये मेरे पिताजी की हत्या है, यहाँ नई सराय में काम चल रहा था। यहाँ से सेठ ने भेज दिया लखनऊ के लिए। वहाँ 2-3 लेबर और थे बगल गांव के, और आपस में बहसबाजी करते हुए पाप को मार दिया मेरे। तो विवाद जो है थोड़ा मतलब ज़्यादा वहाँ हुआ, उसके बाद जो वहाँ मारपीट हुई, मारपीट में जो आपके पिताजी की हत्या कर दी गई। तो कितने दिन का पहले का मैटर है ये? 1 महीना हो चुके हैं। तो जो इनकी जो मिट्टी मतलब जो हुई है, जो उनकी मौत हुई है, ये कब हुई? मिट्टी तो अभी थोड़ी देर में पहले हुई है। तो आपको शासन प्रशासन ने आपको कोई मदद दी कि नहीं दी? कोई मदद अभी नहीं मिली है। मतलब प्रशासन की तरफ से कोई मदद नहीं मिली है? अभी मदद नहीं मिली। तो आप चाहते क्या हैं? मैं न्याय चाहता हूँ। आप न्याय चाहते हैं जी। मतलब किस तरह का न्याय आपको चाहिए? जो कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए वही न्याय चाहते हो ये। तो आप जानते हैं मतलब कि आपके पिताजी को किस किसने मारा है? जी जानता हूँ। बताइए जरा। धनीराम, परवेश और मनोज, ये 3 लोग थे। तो वहाँ पे पिताजी आपके क्या कर रहे थे? वहाँ तो राजगीर का काम कर रहे थे। तो राजगीर का जब काम कर रहे थे तो फिर विवाद का क्या कारण है कि कैसे उनकी हत्या कर दी गई, कैसे क्या हुआ? विवाद का यह कारण है कि वहाँ रह रहे थे और ये सरिया सिरमिट गिट्टी मोरंग बेच रहे थे चोरी से। उन्हें कौन बेच रहा था चोरी से? धनीराम, परवेश और मनोज। तो फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद उसी के रोक किए तो उनको मारने लगे। आपके पिताजी को मारे? जी। उन्होंने रोका था क्या उनको? हाँ, मेरे पिताजी ने रोका था, ये सब गलत काम है, गिट्टी मोरंग ना बेचो। घर मालिक की जिम्मेदारी से गए थे ना वहाँ। तो घर मालिक को जब बताया तो घर मालिक ने कोई रिस्क नहीं लिया उस पर? घर मालिक भी रिस्क नहीं ले रहे हैं कोई अब। तो मकान जिसके यहाँ आप काम कर रहे थे उनका क्या नाम है? उनका नाम है रईस। अच्छा, आप रईस के यहाँ काम करते थे। कौन सी जगह थी ये नई सराय BBD वहाँ। अच्छा, लखनऊ BBD में। तो वहाँ पे मनगन का मकान बन रहा था, वो आप जो है वहाँ पे वो कार्य मतलब काम करते थे जी। तो वहाँ पे जो वाद विवाद हुआ वहीं पे हुआ है? जी वहीं पे हुआ है। तो
उनके नाम जमीन पर। हम इनसे जानना चाहेंगे कि जो न्याय इनको चाहिए वो किस तरह का न्याय चाहिए, ताकि जो है इनके परिवार को और इनको जो राहत मिल सके। कैसा न्याय चाहिए आपको, बताइए। सर किसकी तरफ से, शासन से, प्रशासन से, किससे न्याय चाहिए? शासन प्रशासन तो दोनों तरफ से न्याय चाहिए मेरे को। इस तरह कानूनी कार्रवाई होनी आज हम होनी चाहिए। आपको दिखा रहे हैं कि जिसके पिताजी की हत्या हुई है, और उनका कहने का मतलब ये है कि जो न्याय हो, जो न्याय सही बनता हो, वो शासन प्रशासन मिलकर इनको न्याय दे, ताकि दोबारा फिर ऐसी कोई घटना घटित न हो। आपके बीच में जहाँ पे हत्या हुई है वहाँ पे मौजूद हैं हमारे प्रधानमंत्री जन कल्याण योजना के जिला अध्यक्ष जी, और मैं उनसे जानना चाहूँगा कि इसके बारे में कानूनी प्रक्रिया के बारे में कि इनको कहाँ तक, कैसे, क्या संभव मदद मिल सकती है। तो हम जानना चाहेंगे जिला अध्यक्ष जी महोदय से। नमस्कार। तो सर, आप अपना परिचय दीजिए पहले तो। मेरा नाम गणेश्वर चौहान है और मैं पेशे से अधिवक्ता हूँ हाई कोर्ट में, और साथ ही अयोध्या जनपद में प्रधानमंत्री जन कल्याण योजना का जिला अध्यक्ष हूँ। जैसे ही मुझे खबर लगी कि हमारे समाज के एक व्यक्ति की हत्या हो गई है, मैं तुरंत जो है फैजाबाद कचहरी से भाग करके आया हूँ। और ये घटना बहुत दुखद है, निंदनीय है। इसकी जितनी भी निंदा की जाए बहुत कम है। और सबसे बड़ी सोचने की बात है कि 1 महीना पहले 1/10/2023 को घटना घटती है, गंभीर अवस्था में घायल होते हैं और हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं। गंभीर चोट होने के बावजूद भी पुलिस की जो कार्रवाई है वो शक के दायरे में है। पुलिस ने जो है अगर सही से संज्ञान लिया होता तो आज हमारे बीच में हमारे भाई मौजूद रहते। नहीं सर, ये जो इनका कहने का मतलब है हमको न्याय चाहिए। हाँ, तो सर न्याय के बारे में मैं उसी बात पे आ रहा हूँ। सबसे पहली गलती तो पुलिस ने किया है, जो कि FIR में 307 नहीं लगाया। वो बेहोशी की हालत में थे। जब इंसान बेहोश हो जाता है, सर पे चोट लगती है तो 307 लगता है। 307 308 की धारा लगती है, लेकिन पुलिस ने 307 308 नहीं लगाया। 1 महीने से ज़्यादा का समय हो गया है। पुलिस हाथ पे हाथ धरे बैठी थी। हमने पुलिस से बात किया आज सुबह, तो उन्होंने कहा कि मुकदमा पंजीकृत है और PM हो गया है, और PM रिपोर्ट आने के बाद उसमें धारा बढ़ाई जाएगी। लेकिन पुलिस क्या जब PM रिपोर्ट का इंतजार करती है? पुलिस क्या जो है मरने का इंतजार करती है? जब घटना घटी थी उसके बाद में अगर पुलिस संज्ञान में लेती, पुलिस सबसे पहले इन अभियुक्तों को गिरफ्तार करती, गिरफ्तार करने के बाद इनको जेल के सलाखों के पीछे डालती, उसके बाद में इन्वेस्टिगेशन करती। सर 1 मिनट, जैसे हमारे कहने का मतलब है 1 महीने हो गया विवाद हुए, तो इस बीच में पुलिस क्या कर रही थी? मैं वही तो बोल रहा हूँ ना कि पुलिस जो है, पुलिस के इसमें संदिग्धता दिखाई दे रही है। ठीक है, अब अपराधी किस किस्म का है? हो सकता है पेशेवर हो। मुझे पता चला है कि अपराधी जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है उन्होंने कई अपराध किए हैं। ठीक है, तो अगर पेशेवर अपराधी है तो भाई कुछ भी हो सकता है। मैं तो एज ए एडवोकेट मैं ये कह नहीं सकता हूँ, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं जो है पुलिस की निष्क्रियता साफ दिखाई दे रही है। मगर सर, जैसे इनका कहने का मतलब है कि हमको अभी तक न्याय नहीं मिला। 1 महीने हो गया विवाद हुए, आज तक जो है कोई प्रकार का उनको न्याय नहीं मिला है, तो इसके बारे में आप क्या? देखिए, न्याय तो मिलेगा ही। ठीक है, FIR दर्ज है, और इसके FIR दर्ज है। अब PM रिपोर्ट आने के बाद में, ठीक है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन करेगी, और जो भी तथ्य इन्होंने अभी बताया नहीं, पुलिस के सामने बताया नहीं है, वो सारे तथ्य जब इन्वेस्टिगेशन होगा, जब सामने आएंगे ना, तो अपराधी बच नहीं पाएंगे। वैसे भी अपराधी बच नहीं पाएंगे। मैं पुलिस प्रशासन से मांग करता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि अतिशीघ्र इन अपराधियों को पकड़ करके जेल के सलाखों के पीछे ले जाएं, नहीं तो फिर जो है कानून एज ए एडवोकेट हम लोग, और मैं अपने चौहान समाज की तरफ से, मैं चूँकि पृथ्वीराज चौहान सेवा संस्थान का मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ, मैं चौहान समाज की तरफ से मैं आह्वान करता हूँ और मैं मांग करता हूँ कि अगर आपने सही समय रहते इन अभियुक्तों को गिरफ्तार नहीं किया तो चौहान समाज एकजुट हो करके इसकी लड़ाई लड़ेगा और अभियुक्त को सलाखों के पीछे ले जाएगा। मगर सर, ये पीड़ित हैं और इनको जो है कोई यथासंभव कोई मदद नहीं मिल पाई है, इसके बारे में आप कुछ बोल दीजिए। इसके बारे में तो सबसे पहले तो यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं,
ठीक है, इनको जो है इससे अवगत कराया जाएगा। माननीय विधायक जी से भी हम बात करेंगे और जो भी यथासंभव मदद होगी प्रशासनिक स्तर पे, शासन के स्तर पर वो इनको दिलाया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी। और इनके पीड़ित परिवार की मदद के लिए हमारे जिला अध्यक्ष गणेश्वर चौहान जी आपके सामने मौजूद थे। इन्होंने जो है पूरी तरह से कानूनी व्यवस्था और कानूनी प्रक्रिया जो भी इनसे हो सकेगा वो पूरी तरह से वो कराएंगे और इसके लिए अपने समाज के लिए प्रतिबद्ध है। धन्यवाद।